हेलो दोस्तों, मैं नीतीश आज फिर से डीबीएमएस का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है मैपिंग बिटवीन थ्री लेयर आर्किटेक्चर, जिसके बारे में हमने आपसे इसकी पहले वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो देखो मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब होता है कि कनेक्ट करना, कनेक्शन बनाना। ठीक है, वैसे देखो मैपिंग बिटवीन थ्री लेयर आर्किटेक्चर, ये कितने लेयर्स होती हैं। देखो पहली हमारा हो गया एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल लेवल, या फिर इसे हम व्यू लेवल भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी हमारी हो गई कंसेप्चुअल लेवल या फिर लॉजिकल लेवल, जिसे हम कंसेप्चुअल लॉजिकल व्यू लेवल भी कह सकते हैं। और तीसरा हमारा है इंटरनल या फिर फिजिकल लेवल, जिसे हम इंटरनल या फिजिकल व्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा मैपिंग क्या करती है कि यहाँ पे मैपिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो ताकि यूजर के पास हमारा डाटा करेक्ट डेटा पहुँच सके, मतलब यूजर के पास सही इंफॉर्मेशन जा सके। ठीक है, इसलिए मैपिंग का यूज हुआ, मैपिंग बनी, मैपिंग आई, अवतरित हुई। ठीक है, देखो ये जो है मैपिंग दो प्रकार की होती है। पहली है एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, दूसरी है कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। ठीक है, तो देखो पहली मैपिंग मतलब एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, ये क्या करेगी, देखो व्यूअर्स और लॉजिकल कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेगी। ठीक है, कनेक्शन बनाने का काम करती है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखो जैसे कॉलेज का डेटाबेस है। ठीक है, कॉलेज के डेटाबेस में क्या क्या चीजें होंगी, स्टूडेंट की डिटेल्स होगी, टीचर्स और ये एक हो गया एडमाइनर। ठीक है, स्टूडेंट की डिटेल्स क्या होगी, स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स, और टीचर को क्या दिखेगा उस डेटाबेस पे, टीचर को दिखेगा स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स और अटेंडेंस, और एडमाइनर को क्या दिखेगा, स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स, फीस, अटेंडेंस, ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है, लॉजिक, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि हम स्टूडेंट को स्टूडेंट की ही इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, टीचर को टीचर की नीड की इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, और एडमाइनर को एडमाइनर की नीड की इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। ये काम हमारा मैपिंग करेगा। ठीक है, मतलब कि लॉजिकली ये चीज़ें कैसे हैं, जैसे स्टूडेंट का ये इस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये दिखनी चाहिए कैसी, इसका काम होता है हमारे मैपिंग का। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, मतलब व्यूअर्स को कौन सी इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए लॉजिकली, वो काम करेगा हमारा मैपिंग। ठीक है, और सेकंड मैपिंग पे हम लोग आते हैं। सेकंड मैपिंग हमारी क्या है, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। ठीक है, ये क्या करेगी कि कंसेप्चुअल डेटा या फिर ऐसे कह सकते हैं लॉजिकल डेटा और इंटरनल डेटा के बीच में कनेक्शन का काम करती है। ठीक है, और ये मतलब इसका मतलब है कि हमारा जो डाटा है वो इंटरनली या फिर फिजिकली कैसे किस तरह से रखा जाएगा, या ये किस तरह से रखा जाएगा, ये काम हमारी मैपिंग करती है, बताती है कि हमारा डेटा कैसे किस तरह से और किस फाइल, किस पेज, किस ब्लॉक, किस डिस्क में रखा जाएगा। ये काम होता है हमारे मैपिंग का। आई होप आप सभी को मैपिंग समझ में आई होगी। ठीक है, और एक चीज और आप सबको, जैसे एक और टॉपिक होता है डेटा इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करना, मतलब डेटा बेस को सही तरीके से मैनेज करना। ये किसका मतलब हो गया, डेटा इंडिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या हो गया, डेटा बेस को एफिशिएंटली मैनेज करना, मतलब सही से अच्छे ढंग से मैनेज करना। ठीक है, और अब ये टॉपिक चूंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम जिसे हम बोल सकते हैं कंसेप्चुअल इंडिपेंडेंसी। कंसेप्चुअल इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि जैसे कि देखो हम कंसेप्चुअल में कोई भी गड़बड़ी आ गई तो हमारे व्यूज पे
मतलब व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब उन्हें जो दिख रहा है वो सारी चीज़ें दिखेंगी, मतलब हम ये लॉजिकली कोई भी चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, डेटा में, तो वो व्यूअर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लगभग नहीं पड़ेगा, वो उसको जो चीज़ें जैसे दिख रही हैं वैसे ही दिखेंगी, ठीक है। और जैसे हम बात करें इंटरनल इंडिपेंडेंसी की, तो इसमें क्या होगा कि देखो, जैसे इंटरनल मतलब या फिर फिजिकल इंडिपेंडेंसी, फिजिकली डेटा को हम इधर उधर कोई चेंज उसमें करते हैं तो हमारे कंसेप्चुअल डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या नॉर्मल मिनिमम इफेक्ट पड़ने के चांसेस में भी, वो भी मतलब 0 के बराबर, नो इफेक्ट कह सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे कंसेप्चुअल लेवल पे, ठीक है। अगर हम इसमें इंटरनल लेवल में कोई चेंज कर सकते हैं, फाइल वाइल का नाम और कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होगी हमारी क्या, इंटरनल या फिर फिजिकल इंडिपेंडेंसी। और एक चीज, इस सीमा का मतलब अगर आपको इस वर्ड इसमें यूज होता ही होगा, जैसे कि, तो इस सीमा का मतलब अगर जैसे क्या होता है कि जैसे एंटिटी एट्रीब्यूट्स के बीच में, एंटिटी एट्रीब्यूट्स और रिलेशन, इसको हम, इस पूरी वर्ड को हम इस सीमा करते हैं, एंटिटी एट्रीब्यूट्स और रिलेशन। एंटिटी एट्रीब्यूट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, रिलेशन के साथ साथ ये सारी चीजें हो गई, मतलब एंटिटी एट्रीब्यूट्स और रिलेशन, एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन होता नहीं, ये हो गया हमारा क्या, स्कीमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मतलब ट्राई करता हूँ थोड़ा बेस्ट वीडियो बनाने के लिए, बट अभी तो स्टार्टिंग है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।